अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी है सुबह का टाइम, सुबह का तो नहीं है, दिन 12 बजे का टाइम है और आज है वलीमा और हम लोग सैलून जा रहे हैं रेडी होने के लिए। तो हम लोग अभी ही घर से निकले थे। उसके अलावा फिर मैंने कहा मैं आपको ना ब्राइडल रूम भी दिखा दूँ। सब कह रहे थे आपने नहीं दिखाया, बस थोड़ा सा क्लिप बनाया मैंने क्योंकि हम जल्दी में थे, इसलिए ये भी आगे पीछे हो गया। रेडी वगैरह हुए, घर गए, घर से फिर हॉल आए और ये वाला दिन बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा। और ये वाला हॉल वॉक कराया था, मुझे इसका नाम नहीं पता क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ही सियालकोट गई हूँ और मैंने नाम पढ़ा भी नहीं, सच्ची बात बताऊँ ना तो मुझे नहीं पता। अच्छा, बहुत बहुत खूबसूरत हॉल है और खाना भी बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी खाना है इसका। और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे और वेट कर रहे हैं दूल्हा और दुल्हन का। और अभी तक वो जो दुल्हन वाले हैं वो भी नहीं आए, तो उनकी अभी एंट्री होने लगी थी। तो हम सब ना यहाँ पे फ्लावर पकड़ के खड़े थे कि उनका इस्तकबाल करेंगे, वो आएंगे तो। और यहाँ पे सारी कज़न्स वगैरह भी आ गई थी, बाकी जिन्होंने आना था वो भी आ गए हैं। और फिर हम लोग काफ़ी देर रुके यहाँ पे, लेकिन उनका बाहर शायद शूट चल रहा था, इस वजह से वो बहुत लेट आए। तो फिर हम लोग थोड़ा सा खड़े रहे, फिर हम लोग चले गए आगे। फिर हमने खुद अपनी पिक्चर्स वगैरह ली, उस तक वो आई नहीं। और जब वो आएंगे तो फिर ये हम उनका इस्तकबाल करेंगे। अच्छा, इस दिन ना मैं ज़्यादा व्लॉग भी नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि एक तो मेरी सारी कज़न्स भी आ गई थी, तो उनके साथ भी बिज़ी और ख़ुद भी घर से हम लोग लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा। अच्छा, फिर जो दुल्हन वाले हैं ना वो तो आ गए थे और मुझे जहाँ पे मौका मिलता ना थोड़ा बहुत मैं वहाँ पे थोड़ा व्लॉग कर लेती थी। मुझे ऐसे किसी की शादी पे जाके व्लॉग बनाना थोड़ा सा डर भी लगता है कि कोई माइंड ना कर जाए ना, इस वजह से। और यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन की एंट्री हो रही है और इनकी एंट्री बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, सबको बहुत अच्छी लगी। और यही दिन होते हैं शादी के, 2-3 दिन होते हैं स्पेशल, और जितना स्पेशल इंसान कर सके करना चाहिए, यही याद रहता है और अच्छा भी लगता है दुल्हन को भी, दूल्हे को भी, बाकी फैमिली को भी अच्छा लगता है। तो एंट्री इनकी बहुत मज़े की थी। अच्छा, यहाँ पे फिर इनका फ़ोटो शूट चल रहा है और वलीमा जो है ना वो है दिन का वलीमा था, बाकी मेहंदी और बारात रात का फंक्शन था और ये दिन का था। लेकिन अभी भी शाम हो चुकी है क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे, तो इस वजह से ना फिर देर हो गई। और फिर दूल्हा और दुल्हन भी थोड़ा लेट आए क्योंकि इनका आउटडोर भी शूट था, इन्होंने पहले वो करवाया, उसके बाद फिर हॉल आए, तो फिर इस वजह से ना लेट हो गए थे। अच्छा, और दुल्हन का ड्रेस भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अपना ड्रेस तो मेरा आपने देख ही लिया होगा, जो मैंने लिया था जब मैंने तब भी आपको दिखाया था, और न्यू नहीं स्टिच करवाया, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने लिया था, एक बार ही पहना है, तो फिर अभी मैंने कहा यही मैं पहन लेती हूँ। मैं 2 लेके गई थी, दूसरा मेरा बिल्कुल न्यू ड्रेस है, वो मैंने पहना ही नहीं है अभी तक, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये पसंद था, तो मैंने कहा चलो फिर अगर हस्बैंड को पसंद है तो फिर मैं यही पहनूँगी। जो चीज़ मेरे हस्बैंड को अच्छी लगती है ना मैं वही पहनती हूँ। तो फिर मैंने ना ये वाला ही ड्रेस पहन लिया। रेडी में खुद होना था, मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ हेयर स्टाइल बनवाऊँगी, लेकिन जब मैं सैलून गई तो फिर मैंने कहा घर जाके रेडी होंगी तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, तो इस वजह से फिर मैंने ना वही सैलून से मैं रेडी हो गई थी। और मेकअप उनका इतना अच्छा उनका मेकअप था, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। और बेस में जब भी बनवाती हूँ ना, जहाँ भी मैं जिस वाला से रेडी हो जाऊँ, हमेशा मेरी बेस फट जाती है। अजीब सी मेरी ड्राई स्किन है ना, तो पता नहीं क्यों मेरी बेस फट जाती है। तो मैंने उनसे कहा मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई, मेरी इस तरह से प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्होंने मेरी इस तरह बेस बनाई कि रात 2 बजे तक मेरी बेस हिली भी नहीं। क्योंकि हम लोग घर गए और फिर टाइम गुजर गया था ऐसे ही बातों बातों में, और जाहिर सी बातें वलीमे से वापस हुई, घर में भी काम वगैरह थे, तो मेरी बेस वैसी की वैसी ही थी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। तो मुझे अब उस कॉलर का पता नहीं है क्या कौन सा नाम है, लेकिन मैं कज़न से पूछ के बताऊंगी। बहुत अच्छा कॉलर है, तो आप लोग अगर सियालकोट से हैं तो वहाँ पे लाजमी जाइएगा अगर मेकअप करवाना हो। तो उसके बाद खाना आ गया और हम लोग अभी खाना खा रहे हैं। और खाना खाते हुए मुझे किसी ने कहा था व्लॉग ना बनाया करें, लेकिन बस अभी शादी है तो शादी का पूरा व्लॉग ही शेयर करना है ना, तो इस वजह से फिर मैंने बना दिया। और अच्छा, मैंने जो बारात का व्लॉग अपलोड किया तो उसमें मुझे सब मेरा वेलवेट का जो ड्रेस मैंने पहना उसके बारे में पूछ रहे थे कि आपने कहाँ से लिया। तो वो ड्रेस मेरी शादी का है, वो हमने प्लेन वेलवेट का कपड़ा लिया था और उसके ऊपर जो काम है ना वो खुद से करवाया था, यहाँ हजरों से ही करवाया है। इंटरनेट से पिक्चर्स ली थी और जो हमें पसंद आया वो हमने उनको दिखाया और उन्होंने सेम वैसे कर दिया था। और यहाँ फिर वलीमे से हम लोग वापस अभी घर जा रहे हैं और दूल्हा और दुल्हन है हमारे साथ, उनके साथ ही हम बैठ गए थे, हम लोग जा रहे हैं
और बाकी सब लोग तो चले गए थे। मेरी कज़न जो आई थी, जो सारे लोग आए हुए थे ना गाँव से, वो सब वापस चले गए। एक मेरे गई हूँ और साथ मेरे हस्बैंड है, तो हम दोनों ना रह गए हैं। और हम लोग वो जाएंगे कल या परसों जाएंगे, क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद आए। मेरी कज़न कब से कह रही थी कि आओ आओ, लेकिन हम नहीं आए। उसकी शादी को 3-4 साल हो गए, हम लोग नहीं आए। अभी आए हैं, तो फिर मैंने कहा 2 दिन रुकेंगे, उसके बाद ही जाएंगे। थोड़ा सियालकोट भी तो देखिए ना चाहिए। अब नेक्स्ट डे है, हम लोग बाहर जा रहे हैं थोड़ा घूमने फिरने के लिए। तो मैंने कहा वो व्लॉग जो था वो थोड़ा सा छोटा था वलीमे का, तो ये मैंने इसी में ऐड कर लिया। अच्छा, हम लोग निकले हैं कि थोड़ा सियालकोट घूमेंगे, सियालकोट देखते हैं कैसा है। और दिन को निकले थे, कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी वो ली। और बाकी मुझे नहीं पता हम लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ ना, तो इस वजह से मुझे यहाँ का इतना कुछ भी नहीं पता। तो हम लोग यहाँ सिटी की तरफ आ गए थे। और यहाँ पे मेरे ख्याल से है ग्रीन एप्पल, इस जगह का नाम था। तो यहाँ पे हम लोग का इतनी अच्छी जगह है ये। अगर फ़ोटो शूट मैं कहती हूँ ना, किसी ने करवाना हो यहाँ पे करवाएं, इतने मज़े का फ़ोटो शूट होना है ना, क्योंकि इसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे हमने काफ़ी सारी पिक्चर्स भी ली और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हमने यहाँ पे। अच्छा, बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह बनी हुई है ये, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। और अगर आप लोग भी यहाँ पे जाएंगे तो डेफ़िनेटली आपको भी अच्छी ही लगेगी। यहाँ पे ज़ू भी है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जो भी देखना चाहे। उसके अलावा छोटे बच्चों के लिए गेम्स वगैरह भी हैं। अच्छा, इसका ऐड ना टिकटॉक पे मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। तो अभी भी मैंने यहाँ पे जब मैं आई हूँ ना, तो जैसा दिखाया गया सेम वैसा ही है। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी जगह है। खाना वगैरह भी खा सकते हैं और भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, हम लोग यहाँ पे आए और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन रात के 10 बज रहे हैं। हमने नाश्ता किया और नाश्ता करके फिर हम फ़ौरन से निकल आए। और दिन का नाश्ता भी हमने लेट किया था, तकरीबन दिन को 1 बजे हमने नाश्ता किया। फिर दिन का खाना नहीं खाया था क्योंकि टाइम ही नहीं था ना, तो फिर हम लोग निकल आए। तो हमने सोचा कि हम एक दफ़ा ही रात में खाएंगे, बाहर से कुछ खा लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना मेरा बहुत दिल था कि मैंने गोलगप्पे खाने, तो मैंने इनसे कहा कि हम लोग ना गोलगप्पे खाएंगे। तो कह रहे थे चलो गोलगप्पे भी खाते हैं, बाकी भी कुछ खाएंगे, क्योंकि गोलगप्पे से तो पेट नहीं भरना ना। तो फिर हम लोग अभी यहाँ पे थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे और खाने पीने का देखते हैं कि हमने क्या खाना है। यहाँ पे हम लोग काफ़ी देर रुके थे, लेकिन फिर मैंने व्लॉग इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं बनाया। वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये जगह ही थी सिर्फ ऐसी कि गेम्स की तरफ तो हम लोग गए नहीं, क्योंकि बच्चे होते थे वहाँ पे जाते, तो इस वजह से। अच्छा, फिर हम लोग आए यहाँ पे आइसक्रीम खाने जा रहे थे, तो रास्ते में आइसक्रीम थी। वैसे खाने के बाद आइसक्रीम खाई जाती है, लेकिन हमने पहले ही खा ली थी वो, इस वजह से कि रास्ते में थी ना, तो इस वजह से फिर हमने कहा खाना बाद में खा लेंगे। आइसक्रीम हमने खाई, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अभी पिज़्ज़ा खाने के लिए। तो वो सब कह रहे थे कि यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, कि आप यहाँ पे खाएंगे तो फिर बताना कि यहाँ का अच्छा है कि वहाँ का अच्छा है। मैंने कहा चलो चेक करते हैं। तो भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है और आइसक्रीम खाने पर इतनी ठंड लग रही थी, इतनी। वैसे सियालकोट में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, यहाँ हमारा जो एरिया है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत सर्दी है। वहाँ पे हीटर वगैरह भी नहीं ऑन थे और सर्दी मुझे तो फील ही नहीं हो रही थी। हल्की फुल्की थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन आइसक्रीम खाने के बाद फिर सर्दी लग रही थी। और यहाँ पे हम लोग पिज़्ज़ा खाने आए, पिज़्ज़ा आ गया था और अभी हम लोग ये खाते हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे गोलगप्पे खाने, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने गोलगप्पे वगैरह भी खा लिया। उसके बाद बेकरी पे आए, यहाँ से कुछ सामान लेना था जो हम साथ घर लेकर जाएंगे। यहाँ की मिठाइयाँ वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, मशहूर हैं, तो हमने लेनी थी। और मैंने हस्बैंड से कहा मुझे पेस्ट्री भी लेकर दे, मैं रात को बाद में खाऊँगी। तो यहाँ से बस हम लोग अभी यही लेते हैं और निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि हमने सुबह वापस चले जाना है, अपनी पैकिंग वगैरह भी करनी है। तो ये है जी, फिर सुबह का टाइम तो हम लोग घर की तरफ निकल आए। और यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। ऐसा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल घर से आप नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी और आपसे मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा जी, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।